देखिए, अगर आप भी वीर कुंवर यूनिवर्सिटी से पीजी करना चाहते हैं, यानी कि पीजी सेशन 25 से 27 में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अभी से जो है आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों का नामांकन 1-2 नंबर से नहीं हो पाता है। तो आज जो है पहले आप लोग को हम सिलेबस बता देते हैं कि क्या सिलेबस होता है, क्या एग्जाम का पैटर्न होता है, पासिंग मार्क कितना होता है, एडमिशन कैसा होता है। सारा जानकारी जो है आपको लाइव प्रूफ के साथ, यानी कि किसी एक रिजल्ट के थ्रू आप लोग को समझा देते हैं, ताकि आप लोग का जो भी डाउट हो वो डाउट क्लियर हो जाए और आप लोग जो है अच्छे से अपना तैयारी पर फोकस करें। क्योंकि जानकारी अगर नहीं रहेगा तो आप किस हिसाब से तैयारी कीजिएगा। इसलिए आप लोगों को पहले जानकारी होना अति आवश्यक है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है और सिलेबस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को बता देना चाहते हैं कि वीर कुंवर यूनिवर्सिटी जो पीजी कराता है, लगभग 22 सब्जेक्ट में पीजी कराता है। कितना सब्जेक्ट में? 22 सब्जेक्ट में पीजी कराता है। पहले ये जान लीजिए कि 22 सब्जेक्ट में कौन कौन सब्जेक्ट है। अगर कमेंट कीजिए, मतलब कि अगर आपको वो भी जानना हो तो ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है, या इस पर भी वीडियो बना देंगे कि कौन कौन सब्जेक्ट में जो है अगर आप वीर कुंवर यूनिवर्सिटी से पीजी करना चाहते हैं तो पीजी कर सकते हैं। ठीक है, कितना सीट है तो लगभग जो है सीट कितना है तो 5600 सीट है। ठीक है, 5600 लगभग सीट है। कितना सीट है? 5600। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका जो है एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो 2 पेपर होता है, पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। पेपर 1 में जो है आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि जनरल एप्टीट्यूड का पेपर 1 होता है, और ये सबके लिए सेम होता है। अगर आप एमएससी करना चाहते हैं, एमए करना चाहते हैं, एमकॉम करना चाहते हैं, तो ये पेपर जो है सबके लिए सेम होगा। और इसमें जो है 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन। पर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी कि 50 नंबर का होता है। और इसके लिए जो टाइम दिया जाएगा आपको 1 घंटा दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको जो है टाइम दिया जाएगा, 1 घंटा दिया जाएगा। क्या दोनों एग्जाम एक ही साथ होता है? तो हाँ, दोनों एग्जाम एक ही साथ होता है। और आपका जो है सेंटर, पहले ये समझ लीजिए कि सेंटर कहाँ देगा। अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं पीजी इंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो आपका सेंटर जो है आपके क्या बोलते हैं कि आपके जिला के किसी कॉलेज में देगा। अगर आप जिला का नाम बता दीजिएगा तो आपको हम सेंटर भी बता देंगे कहाँ पड़ेगा। हालांकि अभी नहीं हो रहा है, लेकिन आपको ये जानकारी होना चाहिए तब, ताकि इस बार किसी भी हालत में आपका एडमिशन हो जाए। कि बहुत सारे स्टूडेंट 2024 से 26 वाले हैं जिनका 1-2 नंबर से नहीं हुआ था, तो इस बार भी वेट कर रहे हैं। तो अगर वो देख रहे हैं तो आप जो है आपको तो ये जानकारी पता होगा, लेकिन अब क्या प्रोसेस है, कैसे मतलब कि क्या स्ट्रेटजी अपनाइएगा तो इस बार आपका एडमिशन हो जाएगा, ये आप लोग को हम बता देते हैं। ठीक है, इसके बाद पेपर 1 होगा 50 नंबर का। इसके बाद जो है पेपर 2 होता है। ठीक है, पेपर 2 होता है आपके सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट होता है। आप जिस भी सब्जेक्ट से पीजी करना चाहते हैं उससे होता है। मान के चलिए कि आप जो क्या बोलते हैं कि ग्रेजुएशन किए हुए हैं हिस्ट्री से, और आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट जो है ज्योग्राफी है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप ज्योग्राफी से हिस्ट्री किए हुए हैं, आपका सब्सिडरी जो है हिस्ट्री है, तो आप जो है हिस्ट्री से भी पीजी कर सकते हैं। लेकिन हिस्ट्री से तभी पीजी कर पाइएगा जब पीजी हिस्ट्री में आपका 55% मार्क्स होगा। यानी कि हिस्ट्री सब्जेक्ट में आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर मिला के, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, क्योंकि सब्सिडरी 2 ही साल पढ़ा जाता है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में 200 में अगर आपका 55% मार्क्स होना चाहिए, यानी कि 110 है। 200 में अगर आपका 110 से अधिक है तो जो है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से ज्योग्राफी किए हुए हैं और ज्योग्राफी आप सब्सिडरी है, आप सब्सिडरी से लेना चाहते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी है, पॉलिटिकल साइंस से लेना चाहते हैं, तो आपका जो है उसमें 55% मार्क्स होना चाहिए। नहीं तो ज्योग्राफी से ही करना चाहते हैं, ज्योग्राफी ही ऑनर्स है, तो उसमें 45% मार्क्स होना चाहिए, तभी फॉर्म अप्लाई होगा, नहीं तो फॉर्म ही नहीं अप्लाई होता है। ठीक है, तो पहले ये समझ लीजिए कि आप हिस्ट्री से भी मतलब कि ऑनर्स से भी कर सकते हैं, सब्सिडरी से भी कर सकते हैं वीर कुंवर यूनिवर्सिटी से पीजी। ठीक है, तो जिस भी सब्जेक्ट से आपको पीजी करना होगा, जिस भी सब्जेक्ट से आपको पीजी करना होगा, उससे जो है आपका जो है पेपर 2 लिया जाएगा। ठीक है, पेपर 1 सबके लिए सेम होगा, आप किसी भी सब्जेक्ट से पीजी कीजिएगा। इसके बाद मतलब कि पेपर 2 जो होगा आपके सब्जेक्ट से स्पेशलिस्ट होगा। 22 सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट से आपको पीजी करना है, तो उससे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चन? 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 75 क्वेश्चन का जो है पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। पर क्वेश्चन कितना का होगा? 2 मार्क्स का, यानी कि 75 में 2 से गुणा कीजिएगा तो 150 नंबर का होता है। कितना का होता है? 150 नंबर का होता है। 150 पेपर 2 होता है और पेपर 1 50 मार्क का होता है। टोटल मिला दीजिएगा तो आपका जो है 200 नंबर का जो है इंट्रेंस एग्जाम होगा। पीजी इंट्रेंस एग्जाम 200 नंबर का होता है। 75 क्वेश्चन पूछा जाता है। 75 क्वेश्चन के लिए आपको जो है 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। पेपर 1 के लिए 1 घंटा टाइम दिया जाएगा। पेपर 2 के लिए आपको 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। कुल मिलाकर आपको 3 घंटा टाइम दिया जाएगा। पेपर 1 जैसे ही होगा उसको जमा ले लिया जाएगा। इसके बाद 10 से 15 मिनट टाइम दिया जाएगा। फिर आपको पेपर 2 दिया जाएगा और उसका
वो मार्कशीट दिया जाएगा, उसको रंगना होगा। इसका रिजल्ट जो है 1-2 दिन के अंदर में जारी कर दिया जाता है, ठीक है। तो 200 में आपको कितना लाना पड़ेगा कि आप जो है क्वालिफाई कीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो है क्वालिफाई कितना पर है, यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए कैटेगरी के वाइज होता है, यानी BC2 है इनका कैटेगरी, और इनका जो है 79 नंबर आया हुआ, यानी कि 200 में 79 नंबर आया हुआ है, तो ये जो है क्वालिफाइड है। क्या जो है क्वालिफाइड क्या होता है, तो देखिए जब एडमिशन स्टार्ट हुआ था तो क्वालिफाइड का जो कैटेगरिया निर्धारित किया गया था कि इतना मार्क्स पर जो है क्वालिफाइड हो जाइएगा। तो जनरल के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो है 80 नंबर आना चाहिए, यानी कि 200 में 80 नंबर आता है तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके बाद जो अदर कैटेगरी के हैं, BC हो गए, OBC हो गए, SC ST हो गए, ठीक है, SC ST होंगे, उनका जो है आना चाहिए, कितना आना चाहिए, तो 70 नंबर आना चाहिए, ठीक है। जनरल और BC का लगभग है, जनरल और BC का, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ये समझ लीजिए कि सिर्फ जनरल का जो है 80 मार्क्स आना, 80 नंबर आता है, 200 में 80 नंबर आता है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी कि आपका जो है मार्क्स काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं, यानी कि आपका जो है नाम आने की संभावना है। ये नहीं कि अगर आपका क्या बोलते हैं कि आपका 79 आया हुआ है तो आपका मेरिट में नाम भी आ जाएगा, इनका 79 आया हुआ है और इनका मेरिट में नाम नहीं आया तो क्वालिफाई कर जाइएगा, यानी कि स्पोर्ट एडमिशन में भाग ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप क्वालिफाई हैं तो स्पोर्ट एडमिशन में भाग ले सकते हैं। अगर आपका मार्क्स अच्छा रहेगा तो आपका जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, फोर्थ मेरिट लिस्ट में नाम जारी कर दिया जाता है। इसके बाद जो अदर कैटेगरी होंगे, जनरल के छोड़ा के अदर कैटेगरी जितने भी हैं उनका 70 मार्क्स आना चाहिए, 200 में 70 मार्क्स आना चाहिए। लेकिन इसको घटाया गया जब एडमिशन और अंतिम कगार पर था, तो इसको क्या किया गया कि बहुत सारे मतलब कि सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें स्टूडेंट ही नहीं थे, बहुत ही कम स्टूडेंट थे, तो इसको घटा दिया गया, यानी कि सेकेंड या थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद इसको घटा दिया गया और 70 कर दिया गया था। पिछले साल क्या कर दिया गया था, 70 कर दिया गया था, यानी कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को का पासिंग मार्क्स 70 कर दिया गया था, और SC ST OBC जितने भी कैंडिडेट हैं, BC1 हो गए, उनका जो है 60 मार्क्स कर दिया गया। अगर कि 60 से अगर प्लस है तो आपका जो है मतलब कि आप क्वालिफाई हैं, आप स्पोर्ट एडमिशन में भाग ले सकते हैं। और जैसे ही नाम मतलब कि नंबर घटाया गया, इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंटों का नामांकन भी हुआ। तो पहले जो पासिंग मार्क्स निर्धारित किया गया था 80 किया गया था, यानी कि जनरल का 80 और OBC SC ST का 70, इसके बाद इसको घटाकर 70 और 60 कर दिया गया। लेकिन इस बार क्या किया जाएगा, जब नोटिफिकेशन आएगा तो पता चलेगा। तो मान के चलिए आप 80 पर ही मान के तैयारी कीजिए, ठीक है। और कितना नंबर लेकर आइएगा तो चांस होता है कि आपका एडमिशन हो जाए, ठीक है। तो आप अगर देखिए, अगर आप इसमें से अगर 100 से प्लस मार्क्स लेके आ सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आप मैथ हो, ज्योग्राफी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जूलॉजी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर 100 से प्लस मार्क्स लेके आ सकते हैं, यानी कि पेपर 1 आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं। पेपर 2 का भी हम बताएंगे, पेपर 1 के लिए हम क्लास लेकर आएंगे, ठीक है। पेपर 1 का कैसे तैयारी करेंगे, प्रीवियस ईयर भी आप लोगों को करा देंगे कि प्रीवियस ईयर में कैसा कैसा क्वेश्चन आया हुआ था, ताकि आप लोगों को आइडिया मिल जाए। क्योंकि पिछले बार जो है पहली बार स्टार्ट हुआ था तो पता ही नहीं था कि कैसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लेकिन इस बार आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को हम दिखा देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा देंगे, और उसी के आधार पर क्वेश्चन भी जो 50 नंबर का क्वेश्चन होता है, 50 नंबर का जो जनरल एप्टीट्यूड है वो करा देंगे। मैथ बहुत ही कम आता है, 1-2 का मैथ आता है, वो भी आप लोग को बता देंगे। तो इस बार जो है किसी भी हाल में आप लोग का नामांकन हो जाना चाहिए। पिछले साल 3-4 साल से अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का नामांकन नहीं हो पाया। तो अभी से आप लोग तैयारी में लग जाए। कोई भी आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जो है टाइम इस पर देना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि इस बार आपका PG में एडमिशन हो जाए और अच्छा कॉलेज मिल जाए। मतलब अच्छा का मतलब कि आपके आसपास में कॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है कि अगर 100 से प्लस मार्क्स लेकर आते हैं तो नामांकन हो जाएगा। 100 से प्लस लेकर आइएगा तो 50 नंबर का हम तैयारी करवा देंगे। इसके बाद आप अपना सब्जेक्ट बता दीजिएगा, सब्जेक्ट में कहाँ से क्वेश्चन आता है ये भी बता देंगे कि आप जो है ग्रेजुएशन का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का, बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का देखिएगा, आपका जो है वही उसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपका निकल जाएगा। यानी कि अगर 50 में से अगर 40 भी लेकर आते हैं और क्या बोलते हैं कि 150 में से अगर आप 25 लेकर आ जाते हैं, क्या बोलते हैं कि 50 नंबर उसमें से लेकर आ जाते हैं, 50-60 नंबर आ जाएगा। मतलब बहुत ही ईजी। अगर इसमें पहली बात कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो इसके लिए आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप मारिएगा, हो जाएगा, ठीक है। पूरा आप लोग को विस्तार से और अच्छे से तैयारी जो है इस चैनल के माध्यम से हो जाएगा और अपडेट जो है आते रहेगा, आप लोग को जानकारी देते रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को जानकारी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।